दोस्तों आखिरकार दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ और दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों और देशवासियों को कौन कौन सी गारंटी दी है। आइए देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में चुनाव जीत के बाद पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। आखिरकार भाजपा की जीत से देश की आम जनता को, आम पब्लिक को और दिल्ली वासियों को क्या क्या मिलेगा। दोस्तों आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा हेडक्वार्टर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे से की। ये जयकारा का नारा लगाते हुए पीएम बोले कि इसे दिल्ली की पहचान बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की हार से अन्ना हजारे को पीड़ा से मुक्ति मिली। पीएम मोदी ने दिल्ली में विकास और सुशासन की जीत बताया इसको। 2/3 सीटें मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए। आगे पीएम कहते हैं कि आज दिल्ली के लोगों में एक अलग ही उत्साह और सुकून भी दिख रहा है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का है। आपने दिल खोलकर प्यार दिया, मैं दिल्ली वासियों को नमन करता हूँ। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आपको पता चली गए होंगे। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि बहुमत के लिए केवल 36 सीटें ही चाहिए होती है। यानी बहुमत से भी और काफी अच्छी सीटें बीजेपी ने इस बार जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें ही जा पाई और कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली है दिल्ली में। देखिए पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें घमंड था कि वे दिल्ली के मालिक हैं, उनका सच से सामना भी हो गया। दिल्ली के जनादेश से ये स्पष्ट होता है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। ये ऐतिहासिक विजय है। दिल्ली की एक दशक की आपदा से दिल्ली को मुक्ति मिली। दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई। कांग्रेस के लिए भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजादी के आंदोलन के वक्त जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं है, बल्कि अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुसने के बाद कांग्रेस बर्बाद हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार 6ठी बार खाता भी नहीं खोल सकी। ये लोग खुद को गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो ये तो कुछ राजनीतिक बातें चीतें चर्चा हुई जीत के बाद, लेकिन अब जरा पहले ये समझिए कि दिल्ली वासियों को जीत के बाद क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बसें, दुर्घटना बीमा से लेकर रिवर फ्रंट तक बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने संकल्प पत्र के पार्ट 3 में भी दिल्ली वासियों के लिए कई घोषणाएं की थी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। होली दिवाली पर एक गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसे हर बार बीजेपी संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो ये संकल्प पत्र जारी किया था, ठीक है ना। इसके पार्ट 3 के कुछ अनाउंसमेंट देखिए आप। दिल्ली में मजदूरों को 5-5 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। 50,000 सरकारी नौकरी और 20 लाख स्वरोजगार निकाले जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट के जैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक मिलेगा। दिल्ली में 5 लाख तक का इलाज फ्री करेंगे। 13,000 सील की गई दुकानों को दोबारा खोला जाएगा। टेक्सटाइल और गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। शरणार्थियों को मिले फ्लैट और दुकानों का भी मालिकाना हक मिलेगा। तो ये भाजपा ने संकल्प पत्र पार्ट 3 में कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए थे। गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर को भी 10-10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। निर्माण श्रमिकों, युवाओं, मीडिया कर्मियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महाभारत कॉरिडोर डेवलपमेंट समेत ये ऐलान जो है बीजेपी ने अपने चुनाव से पहले वादे किए थे, ठीक है। और दोस्तों ये तो भाजपा के संकल्प पत्र का पार्ट 3 था, यानी इससे पहले भी पार्ट 2 और पार्ट 1 जारी किए थे बीजेपी ने। देखिए पार्ट 2 के संकल्प पत्र में बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं की थी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी और 2 बार के आवेदन शुल्क परीक्षा के लिए भी यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। और भी स्टूडेंट के लिए घोषणा की थी कि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए भी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्हें भी 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा का फायदा मिलेगा। घरेलू सहायकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इनके लिए भी 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति और महिलाओं के लिए 6 महीने का भुगतान सहित मातृत्व अवकाश की भी घोषणाएं की थी। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या को भी दुगुना किया जाएगा, ठीक है ना। अब पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 में देखिए भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा था महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 2,500 रुपए हर महीने पेंशन की घोषणा की है। अब ऐसे में दोस्तों दिल्ली के लिए जो ये घोषणा और वादे किए थे बीजेपी ने, आखिरकार बीजेपी जीत भी चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है दिल्ली वासी अगर इन घोषणाओं के पूरा होने की उम्मीद और आशा भरी नजरों से अगर बीजेपी से इन वादों की अपेक्षाएं करें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी, क्या देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली वासियों के लिए किए हुए इन वादों को पूरा कर पाती है या नहीं, और आखिर पूरा किए जाते हैं तो कब तक। क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे कर देती हैं, लेकिन फिर ये वादे खोखले निकल जाते हैं। खैर इस बार दिल्ली की जनता ने बीजेपी सरकार पर अपना विश्वास जताया है और हम सबको उम्मीद भी है कि दिल्ली वासियों का ये विश्वास बना रहेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनके इस विश्वास को नहीं तोड़ेगी। हालांकि अब बीजेपी की जीत के बाद देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की राजगद्दी पर राज तिलक किसका होता है, मतलब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए अब बीजेपी की जीत के बाद? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।